सतीश जी, ये टाइमिंग भी एक दिलचस्प हिस्सा है इस पूरे तमाशे का, कि आपने ठीक इलेक्शन के पहले सब कुछ सेट कर रखा है। हेमंत सोरेन का अगर ये मामला भ्रष्टाचार का है तो आज का तो है नहीं, वो तो बहुत पुराना है और इस पे कार्रवाई 6 महीने साल भर पहले भी हो सकती थी। लेकिन चुना गया ये समय, केजरीवाल के लिए भी लगभग यही समय चुना गया और बहुत सारे नेताओं के बारे में माना जा रहा है कि अब ये समय है जब एक पूरा माहौल बनेगा, जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चल रहा है। क्या आपको लगता है कि अब हेमंत सोरेन, केजरीवाल और कौन-कौन इस फेहरिस्त में जुड़ते हैं? जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, हो सकता है उनका टाइम आ गया हो। क्योंकि आपने टाइमिंग की बात की है, ये तो पैटर्न तो जरूर दिख रहा है कि सब चीजें एक साथ हो रही हैं। बिहार में सरकार बदल गई, नीतीश बदल गए, राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, उससे पहले राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, अब सोरेन के यहाँ चल रहा है और सोरेन के बाद एक दो जगह और चलेगा, पक्का चलेगा। तो टाइमिंग और पैटर्न तो है ही। एक चीज मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं, ये बात नागर साहब की बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भी इन इन चीजों के बगैर भी लीड है, बहुत तगड़ी लीड है। वोटिंग परसेंट में, हिंदुत्व की लहर में सब कुछ है। फिर वो एक नया मुकाम लेके चलना चाह रहे हैं, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उनको लगता है यही मौका है। और नीलम जी ने कहा कि बहुत सारे अधूरे एजेंडे हैं, हो सकता है उनके एजेंडे पर ये हो, इसलिए मार्ग प्रशस्त हो किया जाए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कहने के लिए, कहीं ओवरकिल तो नहीं हो रहा, ओवरडू तो नहीं हो रहा। देखिए, मैं भ्रष्टाचार तो क्या कहिए आप, तो भ्रष्टाचार तो क्या है कि जिस जिस देश में राजनीति का जो पूरा बुनियादी भ्रष्टाचार हो, तो वहां तो आप कहीं भी उंगल मारेंगे तो वहीं पर आपको भ्रष्टाचार ही दिखेगा। कहीं मान लीजिए, कहीं भी किसी के यहाँ किधर भी मान लीजिए, तो कुछ है ही नहीं सही। तो वो तो है, तो इसलिए सिलेक्टिव जो चीजें हो रही है, तो उसका कोई न कोई एक मुकाम, मतलब उसका एक प्रोग्राम है। और जब सिलेक्ट है तो सस्पेक्ट है, सिलेक्ट है तो सस्पेक्ट है। जीरो टॉलरेंस टू करप्शन तो नहीं दिखता। परिवार परिवार और क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार, इस पर प्रधानमंत्री जी का बहुत अटैक रहा है, लेकिन वो भी सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है, इधर और उधर का फर्क है। तो ये सारी चीजें हैं, तो अब देखना है कि हेमंत सोरेन जी टूटे हैं कि नहीं। टूट जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सब टूट भी रहे हैं। और एक टूटे हुए गठबंधन INDIA के लिए, जो ये लोग हुए थे, तो कहा गया था कि भ्रष्टाचारियों का जमात, ये जमात रही ही नहीं, एक साथ बिखर गई बनने से पहले। तो आज तो चैन में वही होगा INDIA में, जो कि एक प्रकार से अघोषित घोषित, अंदर अंदर चुपचाप कोई एक समझौता कर लिया होगा। अब ये कौन कौन है, उनका नाम लेना तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, एक ही लाइन, एक ही बात, कि ओवरकिल, ओवरडू, ओवरडू भी ठीक नहीं हो। बस इतना ही कहना। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।